हेलो प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर वेल एंड हैप्पी। आज हम एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो बच्चा क्लास 6 से होता है ना, 6th में, 7th में, 8th में, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है इस चैप्टर की, जो क्लास 10th में आता है। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं 7th 8th की, वो हमेशा पूछते हैं सर ये चैप्टर कब आएगा, ये चैप्टर कब आएगा, हम कब पढ़ेंगे। डोंट नो उनको इतनी क्यूरियोसिटी किस बात की है, लेकिन रियली चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है चैप्टर का? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्लास 10 का। इसको हम प्यारे बच्चों, इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। बेसिक्स आपके एक एक बेसिक्स क्लियर होंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव रहेगा ना, वो रहेगा बेसिक्स पे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारे मैं टॉपिक आज क्लियर करने जा रहा हूं। और आपको मैं इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक्स कराने के बाद, बेसिक्स क्लियर करने के बाद बोर्ड्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। मैक्सिमम बोर्ड्स के क्वेश्चन वी विल कवर, डेफिनेटली वी विल कवर मैक्सिमम बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको फोकस करना है अच्छे से। तो सबसे पहले टर्म आ रही है ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक समझो, संधि विच्छेद कर दो, इसको तोड़ दो। तो तोड़ो, क्या बनेगा? एक तो ट्री बनेगा या ट्राई, कोई ट्राई बोलता है, कोई ट्री बोलता है। ठीक है, तो और क्या बनेगा? ट्राई, और एक बनेगा गॉन। ठीक है, और एक बनेगा मेट्रॉन। इसको जब ब्रेक करते हैं ना, तो ये बनते हैं। जब इसको ब्रेक करते हैं ना, इसमें, इसमें और इनमें, तो ये तीन ग्रीक वर्ड्स बनते हैं। ये दे आर नोन एज ग्रीक वर्ड। ग्रीक क्या बोलते हैं इनको? ग्रीक वर्ड्स। यहां लिख देता हूं, दे आर नोन एज ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, इनका अगर मतलब समझे ना, ट्राई का मतलब क्या होता है? अरे ट्रायंगुलर सीरीज कहते हैं ना, ट्राई सीरीज क्या होता है? ट्राई मतलब होता है 3। क्लियर है? गॉन, गॉन, गॉन मतलब होता है साइड्स। ध्यान रखना, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, इनका मतलब होता है ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स। और मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट्स। पहले ये समझो आप सबसे पहले। ठीक है, 3 साइड का मेजरमेंट। ठीक है, इसका हिंदी में बिल्कुल इसी मतलब है, 3 साइड का मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ ना कुछ साइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और साइड्स के अंदर भी और भी चीजें आएंगी। अभी सब बताऊंगा, साइड से मिलकर क्या बनता है, सब चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है? 3 साइड्स पे। अब 3 साइड्स किसकी होती है? अरे 3 साइड्स फिगर क्या कहलाता है? 3 साइडेड फिगर क्या बोलते हैं उसको? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या है? आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल रिलेटेड चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? ट्राइंगल रिलेटेड जो चीजें हैं वो पढ़नी है, ट्राइंगल रिलेटेड। और ट्राइंगल वो राइट एंगल भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है वो, या तो ये एबीसी ऐसा राइट ट्राइंगल हो, या ऐसा हो। ठीक है, पहले तक का समझो। अब ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें आती है प्यारे बच्चों? ट्राइंगल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, एक तो साइड्स आएगी, ये साइड, दे आर नोन एज साइड्स। और क्या आएंगे? साइड से क्या बनता है? साइड्स मिलती है तो क्या बनता है? एंगल। तो ये एंगल आएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री अगर है तो ये एंगल्स आएंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप। प्यारे बच्चों, क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप। इट इज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। सर आज तो स्पेलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, बस समझ में आया? तो ये रिलेशनशिप है। ठीक है, किसके बीच की रिलेशनशिप है? किसके बीच की रिलेशनशिप है? ये साइड्स और एंगल के बीच की है। आगे चले, पक्का? ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? कुछ ना कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ साइड्स आएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ एंगल्स आएगा। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, बहुत पहले, पता नहीं कितने सालों पहले डिस्कवर हुई थी। सबसे पहले ये इजिप्ट में हुई थी। कहां हुई थी? इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में। फिर स्पेलिंग गलत, EGYPT। ठीक है, इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी? इजिप्ट में हुई थी।
क्लियर, पक्का। और इजिप्ट के साथ आसपास के और भी जगह थी, जैसे बेबीलोन थी, तो बेबीलोन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई थी, यहां से ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन हुआ था, ऐसा बताते हैं, ठीक है। इंडिया में भी काफी चीजें हुई है, इंडिया में जैसे आर्यभट्ट जी जो थे, आर्यभट्ट, उन्होंने भी काफी चीजें इसमें बताई थी, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ना जाएंगे, आगे पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह आता है कि हम ट्रायंगल तो पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये लेंगे या ये वाला लेंगे। तो बच्चों आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको राइट ट्रायंगल ही लेना है, आप ये भी ले सकते हो। लेकिन देखो, लेकिन क्यों लगा रहा हूं, लेकिन आप प्यारे बच्चे हो, ठीक है, नन्हे मुन्ने राई हो, देश के सिपाही हो, तो आपको इजी समझ में आ जाए ट्रिग्नोमेट्री, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो क्लास 10th में आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, उसमें राइट ट्रायंगल से समझा रखा है, किससे समझा रखा है, राइट ट्रायंगल से। लेकिन हम रटेंगे नहीं, हम पता करेंगे राइट ट्रायंगल से क्यों समझा रखा है, उसका बेस क्या था, रीजन क्या था, राइट ट्रायंगल क्यों काम में लिया, आप समझो, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। आप निकालने इन ट्रायंगल से भी सकते हो, लेकिन आपको निकालेंगे 11th क्लास 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो राइट ट्रायंगल नहीं काम लेके, ऐसे ट्रायंगल काम में लेके निकालोगे। लेकिन क्लास 10th में स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री की, जो भी कोई चीज स्टार्ट होगी ना, उसको कोशिश रहती है कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाए, तो राइट ट्रायंगल सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाएगी। क्यों आएगी, सुनो, राइट ट्रायंगल आप क्लास 7th 8th से आपका कॉन्सेप्ट चालू हुआ था। राइट ट्रायंगल में सबसे पहले साइड्स को बहुत अच्छे नाम दे रखे होते हैं। राइट ट्रायंगल में एक सबसे पहले बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफाइड नाम दे रखे होते हैं साइड्स को। याद करो क्लास 8 में क्या नाम दे रखा होता है, पता है, ये होता है बेस, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर, इसे बहुत प्यारे प्यारे नाम दे रखे हैं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एक्स वाई की लिखना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल क्यों काम में ले रहे हैं क्लास 10 में, एक तो इसके बहुत प्यारे प्यारे नाम है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। दूसरी चीज, तो इस नाम से बहुत फायदा मिलेगा भी, आप देखना। दूसरी चीज, एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, नाम सुना होगा आपने, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम बताई थी राइट ट्रायंगल में। क्या थ्योरम थी वो, पाइथागोरस थ्योरम थी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम थी। क्या थ्योरम थी, याद है किसी प्यारे बच्चे को, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये थ्योरम थी ना। तो ये सोने में सुहागा हो गया कि राइट ट्रायंगल में दो चीजें आपकी काम की आ गई, एक तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ये नाम बहुत आपने पहले से सुन रखे हैं। तो आपको साइड्स के नाम अगर पता है तो ऑब्वियसली बात है पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री है। तो ये दो चीजों के कारण, एक तो नाम बढ़िया बढ़िया रख रखे, ये नाम अभी काम आएंगे देखना। और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, कि ये पाइथागोरस ने राइट ट्रायंगल में थ्योरम बताई थी। तो ये चीज सोने में सुहागा हो गई कि राइट ट्रायंगल को क्यों यूज करें, तो जो चीजें पता पड़ते हैं, दो चीजें कौन सी, तो ये और एक ये तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम में आएंगे, अभी देखना। ये पैटर्न तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम में आने वाला है आपके, ये वाला पैटर्न। तो इस वजह से हम राइट ट्रायंगल काम में पूरी एक्सरसाइज में लेंगे, राइट ट्रायंगल यूज में, ठीक है। जल्दी से देखो इस चीज को, जल्दी से समझो, फिर आगे पढ़ाते हैं आपको, जल्दी समझो, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चले, चेक करो प्यारे बच्चों, चेक करो। और सेकेंडली, आपको पूरा मैथ्स का कोर्स हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स है। मैक्सिमम बोर्ड से क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, आप चेक करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सेकेंडली, हमने मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी है, आप देखिएगा फोल्डर है, मैथ्स ट्रिक्स नाम से प्लेलिस्ट में होगा फोल्डर। उस मैथ्स की ट्रिक्स को अगर आप करेंगे ना, तो आपकी मैथ्स और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगी, बहुत इजी फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आगे क्या पढ़ेंगे अब समझो। ये तो समझ में आ गया, ये थोड़ा बेस बताना जरूरी है। देखो चैप्टर तो स्टार्ट करने में मैं पहले 8.1 करा देता फटाफट से, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं कराना, मेरे को कॉन्सेप्ट वाइज करना है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना बच्चों, और डायरेक्ट में आती एक्सरसाइज 8.1, हाँ ये क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होता, आप खुद ही कर लोगे, फिर क्या जरूरत पड़े आपको चैनल देखने की।
सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, समझ रहे यूज क्या है। भाई कोई भी चीज पढ़ते हैं तो किसी मोटिव से पढ़ते हैं। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 10 पे पढ़ रहे हो, तो कोई मोटिव है ना आपका। क्या मोटिव है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, आगे जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, आज अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सबके मोटिव सेट है लाइफ में। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मोटिव था, ट्रिग्नोमेट्री के क्या यूजेस थे, क्या काम में आएगी ट्रिग्नोमेट्री, वो समझो। देखो पहले टाइम में बहुत सालों पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर्स, पता है ना एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। वो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स समझते हो ना, प्लैनेट्स, ठीक है, कैप्टन प्लैनेट नहीं, प्लैनेट्स। वो प्लैनेट्स का डिस्टेंस बता देते थे कि अर्थ से कितना दूर है, ठीक है। प्लैनेट्स का, स्टार्स का, इन सब का डिस्टेंस बता देते थे, डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस बताते थे कि डिस्टेंस कितना है इसका, कहां से, अर्थ से। ये देखो आप, ये मैथमेटिक्स देखो क्या सॉलिड मैथमेटिक्स थी उस टाइम पे भी। देखो क्या करते थे ये एस्ट्रोनॉमर जो थे ना, वो क्या करते थे, वो डिस्टेंस निकाल सकते थे स्टार्स का, प्लैनेट्स का, कहां से, अर्थ से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तब से काम में आ रही है, कितने सदियों पुरानी है ट्रिग्नोमेट्री, आप ये देखो, समझ में आई। और हम भी इसको आज भी काम में ले सकते हैं, हम भी आज भी काम में ले भी सकते हैं और लेते भी हैं। अब समझो कैसे, बहुत ध्यान समझना कैसे। सपोज ये एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, लिख दो टावर, ठीक है, ये एक टावर है, ये अर्थ बना दो, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ बना दो। अब मेरी बात यहां समझना, यहां कोई बंदा खड़ा है, यहां कोई बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, ठीक है, ये बंदा खड़ा है। वो इस टावर के टॉप पे एक बर्ड बैठी है, बर्ड यहां एक बर्ड बैठी, BIRD बर्ड, उसको देख रहा है। ये रहा, ये बंदा खड़ा है, ये इसकी आंखें हैं, ये इसको देख रहा है, बर्ड को देखते रहा, ये देखते रहा, ठीक है, ये देखते रहा, समझ में आ गया, ये देखते रहा। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि कितनी हाइट टावर पे बर्ड बैठी हुई, मतलब कितनी ऊंचाई पे बर्ड बैठी हुई है, अर्थ से कितनी ऊंचाई पे बर्ड बैठी हुई है, या कितनी ऊंचाई का टावर है, तो आप कैसे करोगे, समझ में आया। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प आएगी टावर की हाइट निकालने में। आप हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हो, हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हो बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे निकालेंगे मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं कि आप टावर की हाइट भी निकाल सकते हो। आपको यहाँ स्केल लेके जरूरत नहीं जाने की, आपको यहाँ इंची टेप लेके, मेजरिंग टेप लेके नापने की जरूरत नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये टावर की हाइट निकाल सकते हो, ठीक है, या बर्ड किस ऊंचाई पे बैठी है वो निकाल सकते हो। समझ में आया। अब दूसरा एग्जांपल समझो, और क्या कर सकते हो, इसमें काफी चीजें आएगी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा बता रहा हूं क्या क्या हेल्प ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखो सपोज एक टावर हम यहां बना दो, ये टावर है, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये अर्थ है, ठीक है। अब क्या है, इस टावर पे किसी को चढ़ना है, यहां चढ़ना है, सपोज मान लो यहां चढ़ना है, इस टावर पे किसी को चढ़ना है, ठीक है, यहां किसी को चढ़ना है इस पे, तो वो क्या लगाएगा, स्टेयर्स लगाएगा, लैडर लगाएगा, लैडर लगा दो, तो चढ़ने की लैडर लगा दी, ये लैडर लगा दी, ये ठीक है। राइटिंग ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये लैडर लगा दी, क्या लगा दी, लैडर। अब क्या होगा, अब एक आदमी इस पे पैर रख के जाएगा, ठीक है, ये पैर रख के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो ये समझ में आया लैडर। तो अब ये कह रहा है कि आपको लैडर की लंबाई निकालनी, कितनी लंबी लैडर लगानी पड़ेगी कि आदमी इजीली चढ़ जाए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। लैडर की लेंथ निकालनी हो, लैडर की लेंथ निकालनी हो, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हो। क्या जोरदार जादुई ट्रिग्नोमेट्री है ये, देखो आप। इसलिए बच्चे गलत नहीं करते, बच्चे सही कहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हमें बताओ। 7वीं क्लास का बच्चा पूछता है, तब शॉक होता है 6वीं क्लास का बच्चा कि ट्रिग्नोमेट्री बताओ सर। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। क्लियर हो क्या, तो आपको यूज समझ में आ गया। चेक कर लो इसको, पहले जल्दी से चेक करो। अब आगे चले,
अब इसके अंदर सुनो, अब इसके अंदर क्या होता है, काफी चीजें पढ़ेंगे अपन, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। जैसे एक राइट ट्रायंगल आ गया, दिस इज राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया आपका ABC, राइट ट्रायंगल एट बी, एंगल बी 90 डिग्री है। तो ध्यान रखो, एंगल बी के सामने वाला होता है ना, सामने वाला वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड, ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। और जहां राइट ट्रायंगल है ना, तो ये क्या कहलाएगा, उसका बेस कहलाएगा, बेस, दिस इज नोन एज बेस। और ये ऑब्वियसली है, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आया? ये चीज तो आपको पता है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आपको ये चीज पता है, बेस कहलाता है, परपेंडिकुलर आता है, या हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, एंगल सी कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एंगल सी, दिस इज नोन एज एंगल सी, ठीक है। चेक कर लो पहले एक बार प्यारे बच्चों चेक कर लो, क्लियर। चले आगे। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये सारी चीजें कब कहलाती है, जब हम एंगल सी को कंसीडर करते हैं, एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं एंगल सी को कंसीडर करके लेके चल रहे हैं, एंगल सी को, ठीक है। अब अगर एंगल का कंसीडरेशन हम चेंज कर देते हैं, एंगल का कंसीडरेशन चेंज कर देते हैं, तो भैया ये जो बेस और परपेंडिकुलर है, ये भी सब चेंज हो जाएंगे। ये सबसे काम की चीजें ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं आया समझ में? अब मेरी बात सुनो, अगर अभी हम एंगल सी को मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए हाइपोटेन्यूज मिल रहा है, या बेस मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है। अगर हम एंगल सी को कंसीडर नहीं करके अगर एंगल ए को कंसीडर करते हैं, किस वाले एंगल को कंसीडर कर ले, अगर इसको कर लेते हैं कंसीडर, तो आपको पता है, आपकी साइड्स चेंज हो जाएगी। आपकी क्या हो जाएगी, साइड्स चेंज हो जाएगी। क्या होगा, साइड की जो पोजीशन है ना, पोजीशन वो चेंज हो जाएगी। अगर एंगल ए को कंसीडर करोगे ना, तो पोजीशन ऑफ साइड्स चेंज हो जाएगी, पोजीशन ऑफ साइड्स विल बी चेंज, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। समझो कैसे, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब मैं छोटा सा ट्रायंगल और बना रहा हूं, ये क्लियर हो गया ना? पहले चेक कर लो, ये एंगल सी को कंसीडर करके चल रहे हैं, क्लियर हो गया, पक्का। अब हम ये मान लेते नहीं, हमें तो ये बना लिया। अब हम मान लेते हैं ये ए बी सी है, ध्यान से सुनना। अब एंगल ए को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है, यहां एंगल सी को करके चल रहे थे, यहां एंगल ए को कंसीडर करके चल रहे हैं। 90 डिग्री दिख रहा है क्या? बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। तो हम पहले एंगल सी को कंसीडर करके चल रहे थे। प्यारे बच्चों देखो, पूरी एक्सरसाइज 8 इस पे बेस्ड है, आपको एंगल ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हम एंगल सी कंसीडर करते हैं, एंगल सी कंसीडर करते हैं, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस क्यों होगा आपको पता है? अरे एंगल सी का बेस क्या है? यही तो है बेस वाला आधार, मतलब इस पर टिका हुआ है, एबीसी पे टिका हुआ है, इसलिए बेस कहलाएगा। लेकिन यहां पे देखो, एंगल ए तो ऊपर आ गया। अब एंगल ए कहां टिका हुआ है, कौन सी साइड पे टिका हुआ है, आप बताओगे मेरे को। एंगल ए किसकी साइड पे टिका हुआ है, ये अब आप बताओगे मेरे को, ये आप बताओगे। दिस इज नोन एज, यहां टिका हुआ है इस पे, अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, दिस इज नोन एज बेस, ये बेस हो जाएगी। ये सबसे काम की चीज है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन BC यहां पहले बेस था ना, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये सबसे काम की चीज है। क्यों होगी, मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप अब यहां खड़े हो, ऐसे समझो, तो आपका बेस क्या है, आपका बेस क्या है, ये वाली लाइन बेस है, BC बेस है। अब आपको खड़ा कर दिया इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे बेस क्या हो, कहां खड़े हो, इस साइड खड़े हो ना, दिस इज नोन एज बेस, तो ए भी बेस हो जाएगा। ये चेक कर लो, सबसे मेन पूरी ये समरी है ट्रिग्नोमेट्री 8.1 की। चेक कर लो पहले इसको, अब ध्यान से चेक कर लो, फिर आगे समझेंगे, ठीक है, क्लियर, पक्का। अब हाइपोटेन्यूज को और क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल बी, ये भी बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल बी, ये भी बोल सकते हैं। ये तो अलग अलग फॉर्म है बोलने की, हाइपोटेन्यूज बोल दो या साइड अपोजिट टू एंगल बी बोल दो, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, साइड, बेस को बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी पे एडजेसेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल सी।
बस छोटी छोटी चीजें हैं, इसको पढ़ो पहले, आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है? क्लियर हो गया? और इसको क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल सी, बस यही है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान से समझो। क्लियर? चले आगे, पहले चेक कर लो बच्चों, पहले चेक कर लो इसको। क्लियर हो गया मैंने क्या समझाया? बीसी क्या हो गया, यहां चेक करो, बीसी क्या हो गया? बेस हो गया। क्लियर? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और क्या समझाया? जल्दी देख लो उसको, फिर आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट साइड को मैंने बताया हाइपोटेन्यूज होगा। बीसी जो है, बीसी देखो, बीसी तो ठीक है, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हो गया, ठीक है? और ये साइड अपोजिट टू एंगल सी हो गया। क्लियर? और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया, जो एंगल बी के सामने है। क्लियर? पक्का? चले आगे। अब इसमें क्या होता है, ये अब मिटा दे, ये कॉन्सेप्ट मिटा दे पूरा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ये लिख देते हैं, बस ये मिटा देते हैं। अब इसमें मेरी बात ध्यान समझो, इसमें एक वर्ड आता है थीटा। थीटा क्या नाम आता है? थीटा। ये थीटा, ठीक है? थीटा मींस कुछ भी नहीं, एंगल है। थीटा इज नथिंग बट ओनली एन एंगल, एक एंगल है थीटा, ठीक है? तो अभी समझेंगे, थीटा का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, थीटा के साथ काफी फंक्शंस आते हैं, साइन थीटा, यहां लिखता हूं मैं एक बार, बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि क्लियर हो जाए। थीटा के साथ काफी फंक्शन आते हैं, जैसे साइन फंक्शन वाला साइन थीटा, ठीक है? कॉस थीटा, क्या आता है? कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ठीक है? एक आता है टेन थीटा। पहले ये तीनों को समझो, फिर आगे चलेंगे। साइन थीटा नाम आता है, कॉस थीटा नाम आता है, और टेन थीटा नाम आता है। हो सकता है आपको शुरू में याद करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनना। कैसे याद करोगे? पंडित जी थे, एक पंडित जी थे, उनके ऊपर कहानी है, ध्यान समझना। क्या थे? पंडित, क्या थे? पंडित, ऐसे लिख लो, पी फॉर पंडित, ठीक है? बद्री, बी फॉर बद्री, नीचे लिख देते थोड़ा, बद्री। पी फॉर प्रसाद, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद। पहले याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, पहले याद करो, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ध्यान से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है? पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो एच फॉर हर, हर हर भोले, समझ में आया? चेक कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे आंसर आ जाएगा आपका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर, यहां लिखा हर हर भोले, ठीक है? यहां लिखा भोले, ठीक है? सोना चांदी तोले, ये सोना चांदी तोले, ये इसकी इक्वल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। क्लियर हो गया? पक्का? लाडले बच्चों क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ या पूरा पूरा हुआ? लिटिल लिटिल या फुल फुल? सोच के बताना, अच्छे समझो इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या करना है? पंडित बद्री प्रसाद लिख दिया, डिवाइड में हर हर भोले लिख दो। ये एस फॉर क्या होता है? सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर तोले, बस ये होता है फंक्शन। कैसे? एस सी टी क्या है? एस सी टी मतलब ये सोना चांदी तोले, ठीक है? ये आ गया साइन कॉस टेन, दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टेन, ठीक है? और ये पी और एच क्या है? पी इज, इसको यहां रिजेंबल कर रहा हूं, पी इज परपेंडिकुलर, पी इज परपेंडिकुलर, ठीक है? पी मतलब परपेंडिकुलर, ये आपको पता होगा। हर हर मतलब एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, एच बाय पी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस, कॉस समझो,
बेस बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली tan, tan मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले ये समझो कि क्या करा हमने ये कहानी से ये कैसे लाए, ये समझो बच्चों, जल्दी समझो प्लीज, जल्दी समझो, ठीक है। चले आगे, पक्का क्लियर हो गया। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, सोना चांदी तोले। साइन कॉस टेन आ गया, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, ये लिख दिया। समझ में आ रहा है लाडले बच्चों। अब समझो, अब व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल, थीटा कोई भी एंगल है, हम मान लेते हैं कि C है थीटा, तो यहां लिख लो साइन C, यहां लिख लो साइन C, यहां लिख लो साइन C, ठीक है। हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अब साइन C निकालना होता है, अगर आपको साइन C, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन C, साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर इज AB, तो यहां लिख लो इक्वल टू AB, इक्वल टू AB, ठीक है पक्का। अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मींस ये AC, AC क्लियर। बेस बताओ, बेस बताओ, बेस कॉस में बेस बताओ, ये C में जब C कंसीडर कर रहे हैं तो बेस क्या आ जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा AC, चेक कर लो। सिमिलरली परपेंडिकुलर में चेक करो, परपेंडिकुलर मतलब AB, तो AB लिख लो, और बेस मतलब BC, तो BC लिख लो। पहले इतना समझो, हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जल्दी समझो उसको पहले, क्लियर पक्का। अब समझो साइन कॉस टेन हो गया, बस ये क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान समझना, साइन कॉस टेन समझ लो, बाकी सारे याद रहेंगे फंक्शन। कैसे याद होंगे समझो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक जो होता है ना कोसेक, ये कोसेक थीटा, ये हमेशा साइन थीटा को उल्टा है। सी की फॉर्म में लिख लो, थीटा की फॉर्म में लिख लो, तो ये हमेशा साइन का उल्टा होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। सेक, अब यहां लिख लो सेक, जो सेक थीटा होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस आया ना उसका उल्टा सेक होता है, ठीक है। और टेन का उल्टा कॉट होता है, यहां लिख रहा हूं कॉट थीटा, कितना होता है 1/tan थीटा। पहले ये समझो, ये तीनों इसके उल्टे हो जाते हैं। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। और कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। तो हो सकता है आपको टेन थीटा शो नहीं हो रहा हो, तो मैं वापस लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यहां आराम से आपको विजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। प्यारे बच्चों अब देखो, इसमें यहां तक क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से चेक कर लो। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, ये वाला मैं मिटा रहा हूं, ये आपको चीज क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जहां तक क्लियर हो गया, अब एक बार हम साइन और कॉस को डिवाइड करके देखते हैं। क्या करेंगे, साइन सी को मैं थीटा मान रहा हूं, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, साइन और कॉस करो डिवाइड। क्या आ रहा है, AB अपॉन AC साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो AB अपॉन AC, ठीक है, ये साइन थीटा का आ गया। कॉस थीटा का देखो क्या आएगा, BC अपॉन AC, इसको डिवाइड कर दो, BC अपॉन AC, ठीक है। क्या रिमेनिंग रहा, क्या रिमेनिंग रहा, AC से AC कैंसिल, AB अपॉन BC बचा। क्या बचा, AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC की वैल्यू आ रही है किसी की, अरे ये tan क्या आ रही है, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो गया, ठीक है। दिस इज नोन एज tan थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सारे याद करने हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद से, हर भोले से, क्लियर। और आपको ये भी याद रखना है कि कोसेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉट होता है tan का उल्टा। तो tan का तो ये आ गया साइन अपॉन कॉस, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो tan को उल्टा कर दो, यहां tan को उल्टा कर देते हैं, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर tan को उल्टा करते हैं तो क्या बनता है, ये cot थीटा हो गया। ये वैल्यू बहुत काम की है ट्रिग्नोमेट्री में, ये वैल्यूज, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। चेक कर लो उसको एक बार, कर लिया,
पक्का? समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? श्योर हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, tan की वैल्यू, cot की वैल्यू ये कैसे आई ये मैंने समझा दिया, बिल्कुल बेसिक समझाया, बिल्कुल 0 पॉइंट से 0 लेवल से। अब मेरी बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे इसमें ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, ताकि आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आए। वरना अधिकतर लोग जो बच्चे हैं ना एक्सरसाइज करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं होता। अब मेरी बात समझो, ये सब मिटा रहा हूं मैं। ये तो हमने साइन सी, कॉस सी, टेन सी लिया जब हमने सी कंसीडर करा है। अब हम कह रहे हैं हमने सी कंसीडर ही नहीं करना, हटाओ उसको, सी को गायब कर दो, हमें सी को कंसीडर ही नहीं करना। हमें तो एंगल ए को कंसीडर करना है, हमें तो इसको कंसीडर करना है, इस एंगल ए को। अब क्या करें? मैंने जैसे बताया था इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर एंगल का कंसीडरेशन चेंज हो जाता है तो साइड की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो जो ये एंगल ए के साथ होता है यहां पे होगा, दिस इज नोन एज बेस। ये बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत परेशानी देगा अगर अभी समझ में नहीं आया तो, क्योंकि 8.1 एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट काफी बार आएगा लाडले बच्चों। अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझो मैंने क्या करा है, मैंने आप एंगल ए को कंसीडर करा। आप कहोगे एंगल ए को कंसीडर कर क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे को साइन निकालना है बच्चों, साइन ए। ठीक है, फिर मेरे को निकालना है कॉस ए, फिर मेरे को निकालना है यहाँ टेन ए। क्लियर हुआ मेरे को क्या क्या निकालना है? ये चीजें निकालनी। पहले तो हम साइन सी निकाल रहे थे, ठीक है, तो साइन सी का अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो ये आ गया। अब साइन ए का फॉर्मूला तो ये लगेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। बीसी विल बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज विल बी एसी। ठीक है, बस ये आ गया। अब cos a निकालना है, cos a बताओ, cos a ये वाला cos a मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस बताओ, इसका बेस बताओ। a भी आ गया बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? ac आ गया। ये बेस तो आ गया आपका ab और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? ac। क्लियर? अब tan बताओ, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? bc, इस लाइन में जो bc हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा? बेस विल बी AB। बस अब आप इसको इससे कंपेयर कर लो, चेंज आ रहा है क्या? एक बार ए कंसीडर करा तो कहानी अलग आ रही थी, सी कंसीडर करा तो कहानी अलग आ रही है। तो यही तो कहानी आपको समझनी है। अरे एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपको ऐसे समझना है, एक हेड है और एक टेल है। क्लियर? इसको समझो अच्छे से। क्या करा मैंने? सी को कंसीडर करा तो ये आ रहा था, फॉर्मूला यही लगेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बट पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसको कंसीडर करेंगे तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर आ गया BC। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये वाला जो पहले से था AC। कॉस का क्या होगा? बेस होगा हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा? AB या AB। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC, यहां लिख लिया। tan की बात करें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज BC, ये लिख लिया। और क्या था? बेस मतलब AB। तो ये एक पूरा फॉर्म आ गया। तो मेरी बात ध्यान समझना, ये ही पूरा बेसिक्स है आपका एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का यही बेसिक है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जो हिलेंगे नहीं क्वेश्चन। ट्राई करोगे भी ना, एक क्वेश्चन कर लोगे, दो क्वेश्चन कर लोगे, तीसरे क्वेश्चन में हिलेंगे नहीं क्वेश्चन। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो अभी देखना मैं काफी सारे बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर पे कराऊंगा वो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा 8.1 पे बेस्ड होंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड्स के होंगे बच्चों को। एनसीईआरटी का कर ही लोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। जब आप बोर्ड्स के क्वेश्चन करोगे तो लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा सीधे में। शुरू में थोड़ा सा बेसिक लेंगे क्वेश्चन का, फिर एकदम लेवल पे आ जाएंगे। तो बोर्ड्स के क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम हॉट क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। उससे पहले ये इस पे फोकस करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट टर्म पे हम वापस मिलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस बोर्ड्स के करेंगे, बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, बिना काम बिल्कुल बाहर मत जाइए, अच्छा खाइए, अच्छा रेस्ट करिए और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर लीजिए।